Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्यूटीफुल से दिन के साथ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो चीजें मैं दिल्ली से लाई हूँ इस बार इंडिया ट्रिप से। ठीक है, तो हम दिल्ली में एक्चुअली ना सारे वैष्णो देवी अजमेर वो सब कुछ होने के बाद हम लोग दिल्ली में रुके थे 3 नाइट्स के लिए। उसमें से 2 फुल डेज हमको एक्चुअली घूमने के लिए मिला था, तो हमने 2 दिनों में काफी कुछ कवर कर लिया था। ये देखिए वार्डरोब खुला है, तो 2 दिनों में हमने काफी कुछ कवर किया था। बट देन आई थिंक हमारा जो लास्ट डे था उस डे में बहुत सारी शॉपिंग हुई हमारी, क्योंकि हम गए थे लाजपत नगर। तो यहाँ पे जो चीजें मैं दिखाने जा रही हूँ आपको, कुछ चीजें कटरा से हैं एंड उसमें से आधी चीजें तो मैं ऑलरेडी मेरी फैमिली को भेज दी हूँ, जो मैं कटरा एंड अजमेर से ली थी। क्योंकि कुछ चीजें मैंने अपने घर वालों के लिए ली थी, जैसे कि मेरे सासू माँ के लिए मैंने शॉल लिया था, फिर मेरी ननद के लिए शॉल लिया था एंड मेरी मम्मी के लिए भी मैंने एक शॉल लिया था। जम्मू के जो कश्मीरी शॉल होते हैं तो वो मैंने लिया था उनके लिए, क्योंकि काम आता है यार। इंडिया में ठंडी भी होती है उस लेवल की, तो इसलिए उनको काम आ जाता है। सिंगापुर में तो ठंड का नामो निशान नहीं होता है, तो इसलिए हमको काम नहीं आता। तो मैंने शॉल अपने लिए वगैरह कुछ खरीदा नहीं, बट देन फैमिली वालों के लिए खरीदा था, तो उनको वहीं से मैंने दे दिया। हमें कुछ प्रसाद था कटरा का, तो वो भी मैंने वहां से ही भेज दिया था। मम्मी को मैंने कोरियर कर दिया था एंड मेरे सासू माँ वगैरह को हम दे के आ गए थे। जो चीजें फर्स्ट वहीं से शुरुआत करते, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहली चीज मैंने जो कटरा से ली, ठीक है, जम्मू से, आई मीन कटरा जम्मू सब वही है। तो सबसे फर्स्ट हम चीजों के साथ स्टार्ट करते हैं एंड फिर धीरे धीरे बढ़ते लास्ट डे की चीजों तक चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये एक मसाला लिया है, ये कश्मीरी मसाला टिक्की होती है, तो ऐसे पैकेट्स में आती है। ये शिकारा इसका ब्रांड नाम है। ये टिक्की ना स्पेशली राजमा में डलती है, ठीक है। जो राजमा चावल बनते हैं ना, तो राजमा में जो मसाला बनता है उसमें ये टिक्की डलती है एंड कश्मीरी लोग बहुत सारी चीजों में इसको यूज करते हैं, ठीक है। छोटी थी, आई थिंक मैं 9th या 10th में थी, तब एक सीरियल आया करता था NDTV गुड टाइम्स पे, उसका नाम था कच्चा रास्ता। तो आदित्य बोल के एक होस्ट था उसका, तो आदित्य बाल, तो वो है ना कश्मीर जब गया था तो उसने ये टिक्कियां यूज करके एक सब्जी बनाई थी एंड फिर मटन भी बनाया था। तो तब से मेरे दिमाग में था कि मैं लूंगी एंड सनी को भी इस चीज का आइडिया था। तो ये मैंने 5 डब्बे लाए थे इसके। 2 डिब्बे मैंने मेरे सासू माँ को दिए, क्योंकि वहां राजमा काफी बनते हैं एंड हुबली में साउथ साइड आपको पता होगा राजमा नहीं बनते हैं। हम लोगों को तो नॉर्थ के साइड से ही हमको पता चलने लगा कि राजमा चावल कुछ होता है चीज, ठीक है। तो मम्मी को यूज नहीं आता है, तो मम्मी के लिए मैंने नहीं लिया। तो ये मैंने मेरी सासू माँ के लिए 2 डब्बे भिजवाए एंड 2 डब्बे मेरे लिए एंड 1 डिब्बा कांता ने मंगवाया था मेरी फ्रेंड, तो उसके लिए 1 डिब्बा है। से हमने जो वैष्णो देवी का प्रसाद था कुछ ऐसे कटोरियों में आता है, देखिए। तो ये प्रसाद में एक खजाना बोलते हैं, एक सिक्का होता है माता रानी का फोटो के साथ एंड देन इसमें एक कलावा है और इसमें कुछ नट्स है। ये प्रसाद होता है वहां का। तो ये मैंने लाया है, ये एक वर्षा के लिए है और एक कांता के लिए, क्योंकि उन्होंने चढ़ावा दिया था मुझे, तो इसीलिए उनके लिए ये लाया है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ लोगों को जो प्रसाद देना है, तो ऐसा प्रसाद वैष्णो देवी में देते हैं। एक जगह खड़ी शक्कर होती है और एक जगह एक सिक्का होता है। तो ये वाला प्रसाद भी ये मैंने मम्मी को वगैरह भिजवा दिया है। ये रहा कुछ चिरमुरे बोलते हैं ना, शक्कर वाले हैं ये मुरमुरे। तो ये अजमेर का प्रसाद है, तो अजमेर का भी मुझे ये वहां पे दरगाह में मिला था, तो ये मैंने थोड़ा सा भेज दिया है फैमिली वालों के लिए और ये मैं मेरे फ्रेंड्स को देने के लिए रखी हूँ। ये एक दिया है छोटा सा, ये कांता ने मंगवाया था, उसको वैष्णो देवी से ही एक दिया चाहिए था, तो उसके लिए एक दिया लाया मैंने। तो ये हुई चीजें, बस वहां से यही सब लाया मैंने, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं है ना। एंड शॉल शॉपिंग की थी मैंने, वो तो चली गई, वो आपने पहले के व्लॉग्स में देख लिया होगा। 3 शॉल खरीदे थे मैंने, तो वही थे, ठीक है। तो वो हुई वहां की चीजें। अब आते हैं कहाँ, फिर मैंने नेक्स्ट शॉपिंग कहाँ पे थी। हाँ, सारा दिल्ली का ही शॉपिंग है इसके बाद। तो मैंने अजमेर में भी कुछ खरीदा नहीं। अजमेर में मैंने एक दुपट्टा खरीदा था जो मम्मी के लिए भेज दिया मैंने कोरियर करके, तो वो सारी चीजें। तो दिल्ली फिर हम गए सरोजनी मार्केट। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे सरोजनी मार्केट अच्छा है या लाजपत नगर का मार्केट अच्छा है, तो मैं वोट देती हूँ लाजपत नगर को, क्योंकि लाजपत मार्केट जो है ना वो एकदम क्लासी भी है। जैसा बैंगलोर का कमर्शियल स्ट्रीट मानो और जयनगर का 4th ब्लॉक मान लो, ठीक है। जो लोग साउथ इंडियन हमारे कर्नाटक से हैं तो आप लोग समझ सकते हो 4th ब्लॉक जयनगर का कैसा है मार्केट एंड कमर्शियल स्ट्रीट कैसा है, ऐसा डिफरेंस है, ठीक है।
तो है ना, मुझे समहाउ कमर्शियल स्ट्रीट में आपको सस्ती चीजें भी मिल जाएंगी, महंगी भी मिल जाएंगी। तो लाजपत नगर इज सेम लाइक दैट, ठीक है। आपको सस्ती चीजें भी मिलेंगी एकदम रोड साइड लगी हुई जो नीट एंड क्लीन होती है, और आपको एकदम महंगी वाली चीज भी मिलेगी जो आपको दुकानों पे मिलती है या शादी की शॉपिंग वगैरह टाइप भी मिलती है। तो इसलिए मुझे वो मिक्स ब्लेंड ऑफ बोथ क्या बोलते हो आप, आपको जो चाहिए उसका ब्लेंड लगा मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैं लाजपत नगर जाने का रेकमेंड करती हूँ अगर कोई दिल्ली जा रहा है तो, क्योंकि वहां पे चीजें भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहले मैंने ये 2 टी शर्ट्स खरीदी है, एक सनी ने भी खरीदी, वो तो मैंने उनके वार्डरोब में रख दिया, ये बस मेरे हैं। तो ये 100 रुपीज की टी शर्ट्स थी, ये देखिए कितने मस्त है, मुझे ये अच्छा लगा। ये क्रॉप टॉप जैसा टी शर्ट है, ये देखिए। तो ये मैंने एक खरीदा, फिर उसके बाद मैंने ऐसे, ये घर पहनने के टी शर्ट्स है, ठीक है। तो 100 रुपीज इज गुड, समवेयर अराउंड लाइक आई थिंक $1.5 होता है यहाँ का, तो $1.50 तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक टी शर्ट खरीदी मैंने, ये देखिए एकदम स्वैग वाली लड़की है बनी है इस पे, तो ये वाली एक खरीदी, ठीक है। तो ये 2 टी शर्ट्स मैंने वहां से खरीदे मैंने 2। और ये सब कुछ खरीदने में ना मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली सनी के फ्रेंड की वाइफ। एक्चुअली सनी के फ्रेंड से हमको लेके घूमे वहां पे, उनका नाम आशीष एंड प्राक्षी है, एंड उनकी क्यूट सी बच्ची है प्रार्थना उसका नाम है। तो ये दोनों हमको लेके घूमे, एंड वही लोग वहां पे बार्गेनिंग वगैरह करके ना उन्होंने ये चीजें दिलाई। तो मैंने एक ऐसा कुंदन वर्क का चोकर लिया जो कि देखिए ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर लगा मुझे। मेरी ग्रीन साड़ियां काफी सारी है, उन सबके साथ भी जाएगा, एंड गोल्डन साड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक चोकर मैंने लिया, इसके इयररिंग्स भी सेम ऐसे ही हैं। तो ये और ये सब कुछ खरीदने में प्राक्षी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वही बार्गेनिंग कर रही थी, हम तो सिर्फ पैसा दे रहे थे वहां पे। और फिर मैंने ऐसा एक चोकर खरीदा, ये मुझे काफी दिनों से चाहिए था एक्चुअली। तो ये देखिए कुछ ऐसा वाला चोकर, ये देखिए कुछ ऐसा लगेगा, क्योंकि अभी करवा चौथ वगैरह आ रहा है, तो ऐसे रेड पे भी चल जाएगा, एंड मैरून साड़ी है तो मैरून पे भी चलेगा, क्योंकि ये मिक्स ऑफ रेड एंड मैरून कलर है। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखिए ये देखिए कुछ ऐसा है, एंड इसके बीड्स भी अच्छे क्वालिटी के लगे मुझे, तो इसलिए मैंने ये लिया। मैंने खरीदे कुछ इयररिंग्स, मैं और इयररिंग्स ना लूं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैंने ये 2 पेयर ऑफ इयररिंग्स खरीदे, देखिए कुछ ऐसे है। ये व्हाइट साड़ी के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, और ये ब्लैक साड़ी के साथ, ये वेस्टर्न पे भी चल जाएंगे, दोनों ही इंडो वेस्टर्न टाइप है ये, तो ये एथनिक वेयर पे भी चलेंगे एंड वेस्टर्न वेयर पे भी। तो ऐसे वाले 2 इयररिंग्स लिए मैंने, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड दीज वेर लाइक 100 रुपीज ईच। तो इसका प्राइस ना एक्चुअली बैंगलोर वगैरह में देखोगे तो महंगा लगा था मुझे, अब पता नहीं मुझे, क्योंकि अब रिसेंटली नहीं गई हूँ मैं, बट सिंगापुर में डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव होते हैं ये इयररिंग्स। और फिर मैंने और 3 जोड़ी इयररिंग्स लिए, इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी जगह हमने पेटीएम किया ना, तो एंड सनी पेटीएम कर रहे थे, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो ये एक इयररिंग्स लिए मैंने, ये देखिए कुछ इस पे से हाथी बना हुआ है गणपति का टाइप, और एक मैंने, रुकिए सब उलझ गए एक में एक ऐसे वाले जिन पे गणपति बने हुए हैं, और फिर एक और ये मुझे बहुत पसंद आए, ये वाले एक लिए मैंने, लेट मी शो यू, ये देखिए कुछ ऐसे वाले। तो ये एक इयररिंग्स लाई, बहुत सुंदर लगेंगे ये पहनने के बाद। फिर मैं एक फिंगर रिंग लाई हूँ, ये मैंने कांता के लिए लाया क्योंकि उसको फिंगर रिंग्स काफी पसंद है। तो ये देखिए ऐसी कुछ फिंगर रिंग उसके लिए लाई मैंने। इंडिया में मैं मम्मी पापा सबके लिए, घर वालों के लिए कुछ लिया नहीं, क्योंकि यार ऑलरेडी इंडिया में ही हैं वो लोग, उनको ये सारी चीजें मिल जाती है। मुझे अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मेरे पास ऐसी चीजें नहीं है, तो इसलिए मैंने स्पेशली मेरे लिए खरीदा। और फिर हाँ, अजमेर से मैंने एक चीज ली थी जो कि मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। मैंने फ्रिज मैग्नेट लाए, क्योंकि आप राजस्थान में जा रहे हो एंड राजस्थान की कोई चीज ना लाओ ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने ये 3 फ्रिज मैग्नेट लाए, देखिए कुछ ऐसे राजस्थान की लेडी बनी हुई है एंड इस पे राजस्थान लिखा हुआ है। तो ये फ्रिज मैग्नेट्स लाए मैंने, एंड ये एक गुड्डा गुड्डी है, ठीक है, ये भी लाया। तो ये 3 फ्रिज मैग्नेट्स लाए मैंने वहां पे स्ट्रीट साइड पे इतनी सारी चीजें डेकोरेशन की बिकती रहती है, तो वहां से मैंने ये डेकोरेटिव लाए जो कि मुझे दिवाली में काम आएंगे अभी। जैसे कि तोरण लाया मैंने, डोर पे जो लगता है, और फिर मैंने लटकन भी लाए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको ये लटकन दिखा देती हूँ, सारे उलझ गए एक में एक ओके तो चलिए सबसे पहले मैं तोरण ही दिखा देती हूँ, क्योंकि ये उलझा हुआ नहीं है, बाकी तो उलझ गए हैं। तो ऐसा वाला तोरण लाया। ये तोरण सिंगापुर में आपको लिटिल इंडिया में आराम से
ओके, मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। आराम से ये तोरण सिंगापुर के लिटिल इंडिया में आपको मिलेगा कम से कम $18 to $20 का, और मुझे ये बस मिला 150 रुपए में। इतनी सस्ती शॉपिंग, ओ गॉड, मैं इतनी खुश हुई मालूम जब बार्गेनिंग एंड इतनी सस्ती शॉपिंग बिकी। तो ये देखिए तोरण कितना प्यारा है। ये डोर पे हम दिवाली पे एवरी ईयर लगाते हैं। लास्ट ईयर मैंने कुछ डिफरेंट लाया था, तो इस साल ये वाला लगाऊंगी मैं। बहुत सुंदर लगा मुझे, एंड दिस वॉज ओनली अराउंड 150 रुपीज। तो ये लिया मैंने तोरण। फिर उसके बाद ये डोर्स के साइड में भी लगते हैं ना ये तोरण, ये गणपति बने हुए हैं इसमें बीच बीच में, देखिए। तो ऐसा वाला तोरण भी लाए है, देखिए। तो इवन दिस वाज लाइक 150 रुपए पेयर। तो मुझे बहुत अच्छी स्ट्रीट साइड शॉपिंग करने को मिला मुझे, एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी, यू नो। मतलब सनी सिर्फ खड़े होके उनके फ्रेंड के साथ देख रहे थे, एंड हम लेडीज ना इतनी शॉपिंग करे जा रहे थे। तो बहुत मजा आया मुझे शॉपिंग करने में। इंडिया की शॉपिंग की बात ही कुछ और होती है यार, कोई टक्कर नहीं है उसके सामने। और फिर आपने देखा होगा मेरे डाइनिंग सेट ब्लैक कलर का है, जो आइकिया से मैंने प्लेट्स लिए थे। उसके साथ बोल मुझे उस साइज के छोटे बोल नहीं मिल रहे थे, तो मुझे वहां पे लाजपत नगर के मार्केट से मुझे ब्लैक कलर के बोल मिल गए, जो कि अब मेरे प्लेट के साथ एकदम परफेक्ट होंगे। तो प्लेट के अंदर ये दाल या फिर छोले या राजमा कुछ भी डालने के लिए, ग्रेवीज यू नो, तो उसमें काम आएंगे। तो ये मैंने 6 का सेट लिया। एक्चुअली मेरे प्लेट्स 4 हैं, बट देन एक टूट जाए तो एक्स्ट्रा रहेंगे, तो मैंने 6 का ये सेट लिया। तो इसमें 6 बोल्स है ऐसे वाले, देखिए, ठीक है। एंड कुछ दवाइयां थी जो मेरी दवाइयां आई हैं, एंड फिर कांता ने भी कुछ मंगाए थे। वो दवाई क्या दिखाओ, है ना, तो दवाई नहीं दिखा रही हूँ। और फिर कांता ने ये ग्रीन कलर के अंकल चिप्स मंगाए। तो ये मुझे पता नहीं इतना क्या, मैं कभी खाई नहीं हूँ, ठीक है। अंकल चिप्स आई थिंक बचपन में, आई थिंक 2nd 3rd स्टैंडर्ड में खाए थे, उसके बाद तो हम अंकल चिप्स खाते ही नहीं है। बट नॉर्थ में मैंने देखा ये ग्रीन वाले अंकल चिप्स के लिए इतना ज्यादा क्रेज देखा मैंने और किसी यूट्यूबर के व्लॉग में भी देखा था कि वो दिल्ली से ना कनाडा यूके वो लोग अंकल चिप्स ग्रीन कलर के लेके जा रहे। तो कांता ने मंगवाया था। एक्चुअली बहुत ज्यादा फूले हुए पैकेट्स है, तो ये बैग में आ नहीं रहे थे, तो मैंने इसलिए 4 ही लाए। एंड इसमें से कांता मैं तुम्हें सिर्फ 3 दे रही हूँ, क्योंकि मैं 1 ट्राई करने वाली हूँ। तो ये ठीक है, कपड़ों की शॉपिंग की। सबसे पहले ये देखिए, ये रहा एक सूट। वहां पे रेडीमेड सूट्स रास्ते पर ही एकदम रोड साइड मिल रहे थे। इतने अच्छे सस्ते सूट्स मिल रहे थे, यू नो। तो मैंने इसलिए 1 सूट खरीद 2 सूट खरीदे मैंने, एंड तीसरा बताती हूँ क्या है स्टोरी। तो ये 1 सूट लिया मैंने, एंड इसके साथ इसकी पैंट ऐसी डिफरेंट कलर की है। तो ये 1 सूट लिया, ये बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। और एक ये पिंक कलर में लिया मैंने सूट, एंड इसकी पैंट ऐसी वाली है। तो ये अभी वो पैंट्स आए हैं ना, ट्राउजर टाइप पैंट्स आते हैं सलवार सूट के साथ, तो वैसे वाले हैं। ये 2 लिए मैंने। और ये एक और ड्रेस है जो कि बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मुझे सनी के फ्रेंड ने दिलाई है, जो कि आशीष एंड प्राक्षी में बोल रही थी ना। तो उन लोगों ने मुझे ये सूट दिलाया है उन लोगों ने। तो ये देखिए कितना सुंदर सूट है, एकदम डिफरेंट पैटर्न का है। ये बोले कि भाभी आपके लिए गिफ्ट है, तो आई वॉज सो हैप्पी। ओ माय गॉड, गिफ्ट्स किसको पसंद नहीं होते, एंड ऐसे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स तो और अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये रहा वो सूट जो उन्होंने दिलाया। ये कुछ नया पैटर्न आजकल चल रहा है ना, तो ऐसा है। एंड इसका कट ना एकदम आपके चेस्ट लाइन से ही कट स्टार्ट हो जाता है, जो साइड का स्लिट होता है, तो ऐसा पैटर्न है। और ये कपड़ा भी इतना प्यारा है। दिल्ली के मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगे, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे दिल्ली के कपड़ों की। तो ये वाला ऐसा कुछ ड्रेस है, ये देखिए। तो ये ड्रेस उन्होंने दिलाया मुझे, सो थैंक यू सो मच। मेरे व्लॉग्स के थ्रू भी एक बार बोलना चाहूंगी। और उसकी पैंट्स देखिए, क्वालिटी बहुत मस्त है, एकदम सिल्की मटेरियल है। और इसमें देखिए ऐसे स्ट्रिंग भी आता है एंड जिपर भी आता है। ये रहे उसके पैंट्स। और फिर सबसे सुंदर इसका मुझे लगा दुपट्टा, जिसपे ऐसा छोटा छोटा ऐसे वर्क किया गया है। ये देखिए, ऐसे गोटा पट्टी बोलते हैं इसको शायद, आई गेस गोटा बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं ऐसा ही। तो इस पे देखिए ऐसा वर्क है, और इसके यहाँ पे एजेस में ना ये हैं, क्या बोलते हैं, गोंडे लगे हुए हैं। तो है ना ये वाला दुपट्टा बहुत सुंदर लगा मुझे। इसका दुपट्टा ना आई थिंक मैं किसी और कपड़ों के साथ भी इस दुपट्टे को पेयर अप कर सकती हूँ, एंड ये बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, जो बहुत प्यारा लगा। एंड इसका कलर एकदम मस्त है, मेरी मम्मी का फेवरेट कलर है पिंक। और मैंने अभी ये पिंक, मुझे ना 2 ड्रेसेस पिंक, मैंने एक खरीदा एंड उन्होंने भी ऐसा पिंक ही दिया। तो ये एक ड्रेस है। मैं कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ, एंड हम गए थे एक और फ्रेंड के घर जिनका नाम जितेंद्र है, जितेंद्र भैया।
और फिर दीपिका भाभी एंड उनकी बेटी मुदिता। तो उनके घर हम गए थे जब हम अजमेर जाने वाले थे। तो जब हम जम्मू से दिल्ली आए तो सीधा उनके घर गए थे। मैंने व्लॉग नहीं किया वहां पे, क्योंकि यार कौन लोग कंफर्टेबल होता है वीडियो में आने, मुझे फर्स्ट मीटअप में पता नहीं चलेगा। हालांकि मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ जितेंद्र भैया को, मगर फिर भी ना ऐसा कंफर्टेबल नहीं लगता है शायद उन लोगों को, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया वहां पे। बट उनके घर पे हमने क्या क्या खाना वाना खाया वो मैं आपको एक फोटो डाल दूंगी यहाँ पे। एंड ऑल्सो उन्होंने हमको ना अंगूरी पेठे का बड़ा सा बॉक्स दिया हमको, तो वो अभी भी है, रोज हम थोड़ा थोड़ा करके खा रहे हैं। एंड उसके बाद जो ये एक और फ्रेंड थे हमारे आशीष एंड प्राक्षी, उन लोगों ने भी हमको एक बड़ा सा डब्बा काजू रोल का दिया, वो भी हम धीरे धीरे खा रहे हैं अभी। तो इसीलिए ना इतनी सारी मिठाई आई। एंड फिर मैंने छोटा सा ही लिया क्योंकि हम इतना ज्यादा खाते नहीं है रोज मिठाई। तो मैंने एक दूध पेड़ा, जिसको वो लोग बर्फी बोलते हैं दिल्ली में, बट हमारे कर्नाटक साइड उसको दूध पेड़ा बोलते हैं, तो वो भी मैंने लाया है। तो ऐसे होके ना मिठाई भी काफी सारी आ गई। और फिर मैंने लाए हैं ये मैजिक मसाला के पैकेट्स। हाँ, यही सारी चीजें थी जो मैंने वहां से लाई। एंड हमने वैष्णो देवी में एक्चुअली फोटो भी खिंचाए थे शिकारा टाइप कश्मीरी आउटफिट पहन के, बट उसमें सनी भी है साइड में, तो इसलिए मैं वो फोटो दिखा नहीं पाऊंगी। आई थिंक मैं कवर करके दिखा सकती हूँ, रुकी। सो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ मेरा और सनी का। एक्चुअली हमने दो टाइप के फोटो खिंचाए, एक तो हमने कश्मीरी आउटफिट में खिंचाया, और एक फोटो हमने जो खिंचाया वो है वैष्णो माता के सामने बैठे जैसे। ये देखिए, इसमें सनी है तो इसलिए मैं कवर कर रही हूँ, आप मेरा फोटो देख लीजिए, ये देखिए। एंड साइड सनी ना एकदम कश्मीरी आउटफिट पहन के वो भी मेरे साइड में है। तो ऐसा कुछ फोटो खिंचवाया हमने, जो एक्चुअल टूरिस्टी लोग करते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगा। इसमें भी सनी है तो ये भी मैं कवर करके दिखा। वैष्णो देवी के अंदर टेम्पल में जो सीन है ना, वैसा ही उन्होंने बना के ऐसे वहां रखा है स्टूडियोज में, आप फोटो खिंचवा सकते हो। तो हमने वहां भी फोटो खिंचवाया, देखिए एकदम। तो बहुत अच्छा लगा यार, इस बार हमने इतनी टूरिस्टी टाइप चीजें की ना, इतना मजा आया, डिफरेंट फीलिंग आई हमको। एंड इतनी सारी चीजें खरीदी हमने। एक्चुअली हम एक ही बैग लेके गए थे तो इसलिए ज्यादा सामान आ नहीं पाया, बट वहां पे एक्चुअली शॉपिंग करने के लिए इतने ऑप्शंस, इतनी चीजें हैं मालूम। हाय, शॉपिंग में यार इंडिया का टक्कर कोई नहीं कर सकता है। जो हमारे इंडिया में चीजें मिलती है ना, इट्स लाइक अमेजिंग चीजें हैं। तो हम बहुत खुश हुए, ये ट्रिप बहुत अच्छा था, उतना ही थकाने वाला भी था, बट इट वाज अ गुड थकान, यू नो। तो अभी धीरे धीरे हम उससे बाहर आ रहे हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। बाय बाय।